मेरे पूरे सोशल मीडिया परिवार को मेरा यानी निधि शिमाली का नमस्कार। आज मैं एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ मासिक राशिफल लेकर। और आज मैं लेकर आई हूँ मिथुन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। सबसे पहले इस वीडियो के दौरान मैं आपको बताने वाली हूँ कि व्रत और त्यौहार इस महीने कौन कौन से आ रहे हैं, ग्रहों की स्थिति में क्या फेरबदल रहने वाला है। मई महीना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 बड़े ग्रहों का इस माह राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो इन 3 बड़े ग्रहों का अन्य ग्रहों की स्थितियों का क्या प्रभाव आपको इस महीने मिथुन राशि वालों पर देखने को मिलेगा, उसके बारे में अगर आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। शुरू करते हैं व्रत और त्योहारों से। 3 मई को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 5 मई को बगलामुखी जयंती मनाई जाएगी। 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती मनाई जाएगी। 8 मई को मोहिनी एकादशी का पर्व मनाया जाएगा। 11 मई को मदर्स डे आ रहा है। वहीं 11 मई को नरसिंह जयंती भी मनाई जाएगी। 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। 27 मई को शनि जयंती मनाई जाएगी। 29 मई को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाएगी। तो ये कुछ विशेष व्रत और त्यौहार इस माह में आने वाले हैं। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मेष में विराजमान है और 15 मई को वे अपनी सम राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। आपकी राशि स्वामी बुध की बात करें तो वर्तमान में अपनी नीच की राशि मीन में विराजमान है और 7 मई को अपनी मित्र राशि मेष में और 23 मई को पुनः राशि परिवर्तन कर अपनी अति मित्र राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह पूरे माह अपनी नीच की राशि कर्क में ही विराजमान रहेंगे। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी उच्च की राशि मीन में विराजमान है, 31 मई को अपनी मित्र राशि मेष में प्रवेश कर जाएंगे। गुरु ग्रह का राशि परिवर्तन इस माह होने जा रहा है। साल का दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन है। वर्तमान में गुरु अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और 14 मई को अपनी सम राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे। अब ये जो गुरु का राशि परिवर्तन है ये साल में एक बार होता है, यानी एक राशि में लगभग 1 वर्ष तक गुरु विराजमान रहते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सभी राशि वालों के लिए ये राशि परिवर्तन रहने वाला है। अब अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी राशि को गुरु के इस राशि परिवर्तन के क्या प्रभाव देखने को मिलेंगे, तो इसके वीडियो ऑलरेडी मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं या फिर इस वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन दिया गया है वहाँ लिंक भी मैंने दे दिए हैं, वहाँ जाकर आप इन वीडियोस का लाभ प्राप्त करें, दूसरों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं शनि पर। तो शनि इस पूरे माह अपनी मित्र राशि मीन में विराजमान रहेंगे। राहु और केतु गुरु के बाद में तीसरा बड़ा राशि परिवर्तन रहेगा। राहु और केतु छाया ग्रह होकर भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। वर्तमान में वे अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान है। 19 मई को राहु कुंभ राशि, जो कि उनकी खुद की राशि है, उसमें स्वग्रही हो जाएंगे और केतु 19 मई को अपनी सम राशि सिंह में प्रवेश कर जाएंगे। चूंकि ये पश्चिमगामी गोचर करते हैं इसीलिए ये मीन से कुंभ में और कन्या से सिंह में प्रवेश करेंगे। अब ये जो राशि परिवर्तन है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। राहु और केतु लगभग 18 महीने यानी 1.5 वर्ष तक एक ही राशि में रहते हैं। तो इस राशि परिवर्तन के वीडियो भी मैं बहुत जल्दी आपको देने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ऑल पर जाकर क्लिक कीजिएगा ताकि सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिले। राहु और केतु के वीडियो मैं जब डालूंगी तो प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो देखने को मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर राहु केतु के वीडियोस का भी आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं मई माह पर और आ जाते हैं मिथुन राशि पर, यानी बिना कोई देर किए हुए शुरू करते हैं मिथुन राशि वालों का मई महीने का मासिक राशिफल। और ये सारी जानकारियां मैं देती हूँ चंद्र गणनाओं पर आधारित और इसे आप अपनी लग्न और राशि दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपके राशि स्वामी से, जो कि है बुध। और आपके राशि स्वामी होने के साथ साथ मिथुन राशि वालों के 4th हाउस के लॉर्ड भी बुध हैं। तो मैं दोनों स्थानों की बात करूंगी। अब बुध की स्थिति पर आए तो अब तक नीच के थे, नीच भंग राजयोग बना रहे थे शुक्र के साथ में बैठकर।
मीन राशि में, आपके 10th हाउस में। और 7 मई को बुध आ जाएंगे आपके लाभ भाव में। 23 मई तक यहीं रहेंगे और उसके बाद 23 मई को आपके खर्च भाव में आ जाएंगे। देखिए, ये जो 7 मई से 23 मई तक का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। लाभ भाव में कोई भी ग्रह बैठे वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है। लग्नेश है अपने से 11वें बैठेंगे, हालांकि सुखेश है अपने से अष्टम बैठेंगे, पर लाभ भाव में बैठेंगे। इसलिए बुध के रिजल्ट आपको दोनों ही स्थानों के हिसाब से 23 मई तक अच्छे मिलेंगे। बात करूं राशि या लग्न की, तो बुध बेहतर परिणामों से अवगत आपको करवाएंगे। सूर्य के साथ आधे माह तक बुधादित्य योग भी बनेगा। यहाँ पर आप जो भी कार्य करना चाह रहे हैं उसे आप फटाफट से 23 मई तक कंप्लीट कर लें, क्योंकि उन कार्यों में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलने वाली है। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, परिवार को एक करके चलने की प्रवृत्ति आप में जगेगी, एक लीडरशिप की भूमिका में आप रहेंगे और आपकी बातों को सभी सुनेंगे और मानेंगे। आप अगर बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में कुछ नए इनोवेटिव आइडियाज इस समय आपको आएंगे और इन आइडियाज को केवल अपने दिमाग में ही मत रखिए, उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे तो वे आपको बहुत अच्छा लाभ भी दिलाएंगे। इसीलिए इस अच्छे अवसर का आपको सही उपयोग, सदुपयोग करना आना चाहिए। 23 मई के बाद लग्नेश का खर्च भाव में जाकर अपने से 12वां बैठना आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन है, इम्पोर्टेंट काम है, वो 23 मई तक निपटा लें। उसके बाद बस रूटीन में आप अपने कार्यों को करते चले जाएं। कोई भी बड़ी रिस्क 23 मई के बाद आपको नहीं लेनी है। अब चूंकि सुखेश है, सुखेश लाभ भाव में बैठे, हालांकि अपने से अष्टम बैठे, पर फिर भी लाभ भाव में बेटर स्थिति में रहने वाले हैं। चूंकि सुखों में वृद्धि करेंगे, इस समय कोई भी डिस्प्यूट आपके जमीनों से संबंधित, कोई भी चीज़ों से संबंधित रहेगा तो वो सॉल्व हो जाएगा। माँ के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। वैसे भी सुख स्थान में अब तक जो केतु बैठे थे आधे माह पश्चात, वे आपके 3rd हाउस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपके एक परिवार से एक दूरी है, एक हर चीज़ को छोड़ने की जो प्रवृत्ति है, वो खत्म हो जाएगी और आपका फोकस काम में बढ़ता हुआ दिखाई देगा। अब तक जो नुकसान की स्थितियाँ हैं वो भी खत्म हो जाएगी और एक प्रॉफिटेबल स्थिति में आप आते हुए और अपने कार्यों को करते हुए दिखाई देंगे। जब बुध खर्च भाव में जाएंगे तब आपको केयरफुल होकर अपने खर्चों पर नज़र रखनी है। हालांकि जो भी कर्ज की स्थितियाँ हैं उसमें मुक्ति मिलेगी आपको और आपको सोच समझकर अपनी लिक्विडिटी को उपयोग में लाना है। वर्क प्लेस पर किसी से ना उलझें और अपने काम को ईमानदारी और डेडिकेशन से करें। बस इन बातों के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो बुध के रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 2nd हाउस पर। 2nd हाउस के लॉर्ड है चंद्रमा और 2nd हाउस में मंगल बैठा है। यहाँ पर मंगल का नीच का होकर बैठना कुटुंब के साथ, रिश्तेदारों के साथ मतभेद करा सकता है। बहुत ज़्यादा आपको केयरफुल रहना होगा। बोलते समय शब्दों का चयन करते समय सावधानी रखें। बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस जो किसी को परेशान कर दे, किसी के मन को आहत कर दे और आपके अपनों से दूरियां बना ले, ऐसी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस काम की नहीं है। उस समय आपको बहुत शांत हो जाना है। कोई बात अच्छी ना लगे तो घूंट पी लीजिए, धैर्य रखिए, अपने गुस्से को कंट्रोल कीजिए और जब मन शांत हो जाए तब अपनी बात को शांतिपूर्वक अगले के सामने रख दीजिए। इससे ही आपके रिश्तों में एक मजबूती बनी रहेगी, वरना आप अकेले पड़ जाएंगे। वर्क प्लेस पर भी आपको यही स्ट्रैटेजी अपनानी है। सहकर्मियों को लेकर चलें, एरिगेंसी ना दिखाएं, ईगोस्टिक ना हो। अपने बॉस के साथ भी रिश्तों को सामान्य तरीके से निभाने का प्रयास करें। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। रुपए पैसों से संबंधित लेन देन के कार्यों में सावधानी जरूर रखें। अब आते हैं आपके 3rd हाउस पर। 3rd हाउस के लॉर्ड है सूर्य। आधे माह तक वे रहेंगे उच्च के आपके लाभ भाव में और उसके बाद आपके खर्च भाव में चले जाएंगे। देखिए, यहाँ पर मैं जो स्थिति सूर्य की देख रही हूँ, आधे माह तक स्थिति शानदार रहने वाली है। छोटे भाई बहनों के साथ में कोई भी डिस्प्यूट हो, चाहे संपत्ति संबंधी, चाहे गहनों से संबंधित, चाहे कोई भी प्रकार का वैचारिक मतभेद भी हो, तो वो सॉल्व हो जाएगा। आपकी इच्छाएं पूरी होगी। आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। आप अपनी जो योग्यता है वो साबित कर देंगे और सभी लोग आपकी योग्यता को मानेंगे। अधिकारी भी आपके आगे नतमस्तक होंगे, यानी आपकी बातों को सुनेंगे, आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। अटका हुआ इंक्रीमेंट, प्रमोशन मिल सकता है। गवर्नमेंट जॉब में अगर मनचाही ट्रांसफ़र आप प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रयास कर लीजिए। 15 मई तक होने के चांसेस बन सकते हैं।
15 मई के बाद सूर्य खर्च भाव में चले जाएंगे। खर्च भाव के लिए सूर्य बढ़िया है क्योंकि सूर्य जहाँ पर बैठते हैं उस घर को चलाते हैं, खर्चों को चलाएंगे। परंतु आपके थर्ड हाउस के हिसाब से, क्योंकि थर्ड हाउस की सूर्य लॉर्ड है, उसके हिसाब से सूर्य के रिजल्ट अच्छे नहीं रहेंगे। इसीलिए इस समय आपको किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना है, सोच समझकर डिसीजन लेना है, लिक्विडिटी का सावधानी के साथ उपयोग करना है और अपनी पावर का मिसयूज नहीं करना है। बस इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आ जाते हैं आपके 5th और 12th हाउस पर। आपकी 5th और 12th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। पूरे महीने वे उच्च के होकर आपके कर्म भाव में बैठने वाले हैं, यानी 10th हाउस में बैठने वाले हैं। शुक्र चूंकि महीने के लास्ट में 31 मई को राशि परिवर्तन करेंगे, इसलिए इस पूरे महीने शुक्र के रिजल्ट बेस्ट मिलेंगे। शुक्र चूंकि आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, इसलिए कलाकारों के लिए ये समय बहुत ही अच्छी और बेटर अपॉर्चुनिटी का रहेगा। कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिलता है तो अपनी मति को भ्रमित मत कीजिएगा, कन्फ्यूजन में मत आइएगा, फट से एक्सेप्ट कर लीजिए क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपकी प्रसिद्धि को बढ़ा सकती है। सोशल मीडिया पर आप छाए रहेंगे, आपके वीडियोस वायरल होंगे, एक अच्छी पब्लिसिटी, हेल्दी पब्लिसिटी आपको मिलती हुई दिखाई देगी। विदेशों से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप टेक्सटाइल का काम विदेशों में फैलाना चाहते हैं तो इसके लिए बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको इस समय मिल सकती है। उसे गेन करके आगे बढ़ें, आप अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से अब्रॉड में फैला पाएंगे। आपके बच्चों की तरफ से आप प्राउड फील करेंगे। कला वर्ग के छात्रों के लिए ये समय लक्ष्य प्रधान रहेगा। वहीं आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपकी इच्छाएं पूरी होगी और रमणीक स्थलों की यात्राएं भी होगी। विदेश यात्रा का भी योग इस समय आपके बनता हुआ दिखाई देगा। तो शुक्र के रिजल्ट बेस्ट मिलेंगे। अब आते हैं आपके 6th और आपके 11th हाउस पर। 6th और 11th हाउस के लॉर्ड है मंगल, जो कि नीच के होकर इस पूरे माह बैठे हैं आपके 2nd हाउस में। यहाँ पर मंगल का नीच का होना आपके लिए ड्राइव करने में केयरफुल रहने का है, यानी यात्रा करते समय सावधानी रखें। एक्सीडेंट होने की संभावना डेफिनेटली बनी हुई है। लंबी दूरी की यात्रा को खुद ड्राइव करके बिल्कुल भी ना जाए, इस बात का भी ध्यान आपको रखना होगा। अपने शत्रुओं से बचकर रहें क्योंकि आपके जो राइवल्स हैं वो आपको किसी न किसी प्रकार से नुकसान पहुंचा सकते हैं और काफ़ी हद तक उसमें सफल भी हो सकते हैं। इसीलिए आपको स्ट्रैटेजी बनाकर सीक्रेटली अपने कार्यों को करना होगा। लाभ की स्थितियों को सहेजने के लिए निवेश करते समय सावधानी रखें, इन्वेस्टमेंट गलत ना करें और कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इन बातों के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो मंगल के रिजल्ट भी आपको बेहतरीन मिलेंगे। गलत आदतों की तरफ आगे ना बढ़ें, ड्रिंक करके ड्राइव बिल्कुल भी ना करें। चलिए अब आते हैं आपके 7th और 10th हाउस पर। आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु की स्थिति की अगर मैं बात करूँ तो गुरु आपके खर्च भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं और इस माह गुरु का राशि परिवर्तन भी हो रहा है और गुरु आ जाएंगे आपकी राशि में। गुरु की समराशि है, राशि में, केंद्र में, लग्न में गुरु का बैठना गोचर के हिसाब से बेस्ट है क्योंकि गुरु केंद्र में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो आपका 7th और 10th हाउस बहुत मजबूत हो जाएगा। बिजनेस में आपके अब तक जो मिसमैनेजमेंट हो रहा था और काम नहीं बन पा रहे थे, अब बनने लगेंगे। वहीं अगर आप कोई टीचिंग लाइन से संबंधित काम करते हैं, आपका खुद का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, मैनेजमेंट का काम अगर आपका रहता है, या फिर आप धर्म गुरु हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, कोई भी आध्यात्मिक कार्यों में संलग्न है, डेफिनेटली आपके लिए ये टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अच्छा लाभ भी मिलेगा और अच्छी सफलताएं भी आपके कदम चूमेगी। 10th हाउस में राहु जो अब तक बैठे थे वो भी राशि परिवर्तन कर आपके 9th में आ जाएंगे। तो 10th हाउस में आपको बहुत अभी बॉस से जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, काम आप मेहनत कर रहे थे, क्रेडिट कोई और लेकर जा रहा था, ये सब जो परिस्थितियां, वर्क पॉलिटिक्स जो आपके साथ चल रही थी, उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी और आपके काम को, आपके ईमानदारी की वैल्यू की जाएगी। यानी ओवरऑल गुरु के रिजल्ट आपके लिए बेस्ट रहेंगे। लाइफ पार्टनर का सपोर्ट मिलेगा, उनसे आर्थिक लाभ मिलेगा, उनसे आपको बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे। अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है तो आप उनसे सलाह किए बिना मत कीजिएगा क्योंकि उनकी सलाह आपके बड़े काम आएगी, नुकसान से भी बचाएगी और लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाएगी। विवाह योग्य हो चुके हैं तो विवाह से संबंधित शादी सगाई के न्योते मिल सकते हैं, मनचाहा लाइफ पार्टनर मिल सकता है और शादी भी हो सकती है। तो ओवरऑल गुरु के रिजल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके 8th और 9th हाउस पर। 8th और 9th हाउस के लॉर्ड है शनि।
शनि यहाँ पर आपके कर्म भाव में बैठे हैं, बहुत ही बढ़िया। शनि जहाँ बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं। अष्टम भाव का स्वामी अपने से थर्ड और भाग्येश अपने से एक घर आगे, दोनों ही स्थानों के हिसाब से बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपको बहुत अच्छी सफलताएं मिलेगी, कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे, अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। परंतु आपके भाग्य स्थान में आ रहे राहु, यहाँ पर जो भी रिस्की फैक्टर्स से संबंधित जो भी काम है, शेयर ट्रेडिंग, क्रिप्टो, जो भी आप ऐसा कुछ काम करते हैं, जुआ सट्टा, इस टाइप के जो भी काम है उसमें आपको निवेश करते समय बहुत सावधानी रखनी है। बहुत बड़ी राशि निवेश न करें, बहुत ज़्यादा लालच में ना आए, वरना राहु आपको बराबर कर देंगे। क्योंकि 9th में बैठ रहे हैं, भाग्येश बहुत अच्छा बैठा है, तो भाग्य ओवरऑल साथ जरूर देगा, पर राहु जो कि 9th में आ रहे हैं, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। और अगर हो सके तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की जगह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे और बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस सावधानी के साथ आप आगे बढ़िएगा। तो ये है मिथुन राशि वालों का मई माह का मासिक राशिफल। और मई माह में चूंकि गुरु, राहु, केतु तीनों बड़े ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो गुरु के कुछ उपाय बताऊंगी और राहु केतु के भी कुछ उपाय बताऊंगी। तो सबसे पहले गुरु के उपायों पर आते हैं। गुरु के लिए आपको माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो संयुक्त प्रतिमा हो, उसके ऊपर गुरुवार के दिन केसर युक्त दूध से अभिषेक करते हुए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। आप अगर हो सके तो गीता का पाठ गुरुवार के दिन जरूर करें। सारे अध्याय आप अगर कर सकते हैं तो जरूर करें। आप कोई भी काम अपने गुरु की सलाह के बिना ना करें। चाहे आपके माता पिता को आप गुरु मानते हो, चाहे आप किसी अनुभवी व्यक्ति को गुरु मानते हो, चाहे आप भगवान को गुरु मानते हो, जिसको भी आप गुरु मानते हैं, मन में उनका ध्यान करें और उसके बाद सलाह लें, उनका आशीर्वाद लें और उसके बाद उस कार्य को शुरू करें। आपको सफलता जरूर मिलेगी। गुरु आपके बहुत मजबूत होंगे। आपको गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनने हैं। गाय के लिए रोजाना अपने खाने में से एक घी की रोटी, पहली रोटी गाय के लिए जरूर निकालें। इससे आपको गुरु का आशीर्वाद मिलेगा। राहु केतु के कुछ उपाय हैं जो कि आपको जरूर करने चाहिए। अपनी पत्नी का अपमान न करें, हमेशा उसे प्रसन्न रखें। उसे कुछ गिफ्ट आपको रविवार के दिन जरूर देने चाहिए। राहु और केतु को आपको बैलेंस रखना है, तो काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी हुई रोटी अमावस्या के दिन जरूर खिलाएं। आपको रोजाना कोई भी भिखारी अगर आपके घर के बाहर आता है तो उसे खाली हाथ न जाने दें। घर के बाहर आप जब भी निकलें तब कुछ लेकर जाएं और कुछ गरीब और जरूरतमंद लोगों को दान जरूर करें। ये राहु और केतु के उपाय हैं। इसके अलावा आपको गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा के दिन कपड़ों का दान करना आपके लिए शुभकारी रहेगा। प्रतिदिन अपने घर के भोजन से पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें, ये मैं बता चुकी हूँ। घर के दक्षिण पूर्व कोने को हमेशा साफ रखें और आपको ओम गंग गणपते नमः का जाप प्रतिदिन करना चाहिए। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आपके इस महीने को और भी ज़्यादा सफलतादायक बना सकते हैं। इन उपायों को आप इस महीने जरूर करें। परंतु यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका और गोचर की स्थिति के आधार पर ग्रहों की पोजीशन के बारे में जानना चाहते हैं, ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, शुभ शुभ योगों के बारे में जानना चाहते हैं, आपके ग्रहों के जीवन, आपके इस जीवन पर प्रभाव जो है ग्रहों का क्या रहेगा, उसके बारे में जानना चाहते हैं, वर्तमान की समस्याओं के हल प्राप्त कर सही रेमेडीज से अपने भविष्य को संवारना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिए गए हैं वहाँ आप कॉल या फिर व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।